हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। क्योंकि साथियों, आज के इस वीडियो में मैं राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए एक खुशखबरी वाली अपडेट देने जा रहा हूं। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी की 2 से लेकर 3 महीने तक की जो पेंशन है ना, वो बकाया पड़ी हुई है। लेकिन साथियों, अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि 15 अप्रैल के आसपास आप लोग की पेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, आप लोग की पेंशन आना शुरू भी हो चुकी है और ये मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि किन किन कैंडिडेट की पेंशन आ रही है। जी हाँ साथियों, आपको पता होना चाहिए हमारे कुछ ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन नहीं भी आ रही है। तो साथियों, किन की नहीं आ रही है और किन की पेंशन आना 15 अप्रैल से शुरू हो चुकी है वो भी देखिएगा। और यदि आपकी पेंशन अभी तक आपके खाते में जमा नहीं हुई है तो आपको क्या करना होगा कि आपकी पेंशन भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की यदि हम बात करें तो पिछले लगभग 2 या 3 महीने से आपकी जो पेंशन है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और अभी तक आपके खाते में जमा नहीं की गई है। और ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो पेंशनधारी है ना, उनकी संख्या कितनी है, लगभग 92 लाख पेंशनधारी हैं। तो साथियों, उनको कौन कौन सी श्रेणी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है वो देख लीजिएगा। वृद्धजन कैंडिडेट की संख्या 59 लाख के आसपास है, दिव्यांग की संख्या 6 लाख से अधिक है और एकल नारी पेंशनधारियों की संख्या 21 लाख से अधिक है और वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के जो लाभार्थी वो 2 लाख से अधिक हैं। अब साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले जो पेंशन आ रही है ना, वो कौन कौन से पेंशन लाभार्थियों की आ रही है। तो साथियों, जो हमारे विकलांग कैंडिडेट है उनकी पेंशन सबसे पहले यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है। यानी कि यदि आपकी 2 महीने की फिर 3 महीने की बकाया चल रही है तो सबसे पहले जो विकलांग कैंडिडेट है उनको प्राथमिकता दी गई है और उसके बाद एकल नारी को दी गई है और उसके बाद हमारे जो वृद्धा कैंडिडेट है उनको यहाँ पर पेंशन समय पर ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन साथियों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप लोग किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत बिलोंग करते हैं तो आपकी पेंशन आने में 1 या 2 दिन का ही डिले हो सकता है। यानी कि आगा पीछा यदि आप लोग देखोगे तो 1 या 2 दिन के आगे पीछे ही आपकी पेंशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बात करें तो वृद्धा कैंडिडेट, विधवा कैंडिडेट और दिव्यांग कैंडिडेटों के लिए उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक अपडेट दिया था और उस अपडेट को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सामाजिक पेंशन को बढ़ा करके उनकी पेंशन अब 1150 से 1250 रुपए कर दी गई है और हर महीने 1250 रुपए ही ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन साथियों, अप्रैल के महीने से आपको 1250 रुपए का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, परंतु अप्रैल के महीने का जो बिल जनरेट होगा ना, वो पेमेंट आएगा, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे सर अभी आपने ये प्रूफ नहीं दिखाया कि पेंशन आई है या नहीं आई है, आप तो हमें ये डाटा दिखा रहे हो। तो साथियों, ये डाटा भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि पेंशन 15 अप्रैल से आना शुरू हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे कुछ पेंशनधारियों की डिटेल। देखिए साथियों, एक हमारे पेंशनधारी हैं, इन पेंशनधारी का मैंने यहाँ पर कुछ जो पर्सनल डिटेल है उनको ऐड कर दिया है, पर मैं आपको यहाँ पर साथियों इनकी कुछ प्रमुख डिटेल दिखा देता हूँ। देखिए साथियों, इन पेंशनधारी के लिए जो पेंशन आई थी वो पिछली पेंशन 31 मार्च को ट्रांसफर की गई थी जनवरी की, यानी कि फरवरी की और मार्च की इनकी बकाया है। यानी कि साथियों, राजस्थान के अधिकांश यानी कि 90% पेंशनधारियों की पिछली फरवरी की तथा मार्च की पेंशन बकाया है। लेकिन साथियों, अब फरवरी की पेंशन तो प्राप्त होना शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, एक मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। एक हमारे पेंशनधारी हैं, उन्होंने हमारे लिए मैसेज सेंड किया है और उनके लिए साथियों आज 2:15 पर यह मैसेज प्राप्त हुआ है। साथियों, उनके खाते में 1150 रुपए का अमाउंट क्रेडिट हुआ है और साथियों इनके अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो 15/4/2025 को यहाँ पर ट्रांसफर किया गया था और यहाँ पर आप लोग पूरा डाटा देख सकते हो। मैंने इनकी कुछ पर्सनल डिटेल को सिक्योरिटी पर्पज के चलते हाइड कर दिया है। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ रही है, आप लोग की जो पेंशन है ना वो 15 अप्रैल से आना शुरू हो चुकी है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। और साथियों, इन पेंशनधारी के लिए जो पेंशन ट्रांसफर की गई है ना, ये फरवरी के महीने की ट्रांसफर की गई है। लेकिन साथियों, मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए यदि आपकी पेंशन प्राप्त नहीं हुई है, भले वो 2 महीने की या 3 महीने की पेंशन है, तो साथियों सबसे पहले तो आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपने जो वार्षिक सत्यापन करवाया था या फिर जो भौतिक सत्यापन करवाया था नवंबर या दिसंबर में, वो आपका सत्यापन कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप लोग अपने नजदीकी मित्र पे जाकर भी ये चेक करवा सकते हैं, परंतु साथियों चेक करवाने की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं पेंशनधारियों को है जिनकी पेंशन पिछले दिसंबर के महीने से नहीं आ रही है। यदि आपकी पेंशन दिसंबर की और जनवरी की आ चुकी है और फरवरी और मार्च की ही बकाया है, तो आपको किसी भी मित्र के पास जाकर के अपने सत्यापन की जांच नहीं करवानी है, क्योंकि साथियों फरवरी मार्च की पेंशन तो अधिकांश यानी कि लगभग सभी पेंशनधारियों की बकाया थी। तो साथियों, फरवरी और मार्च की पेंशन जिनकी भी बकाया है उनका जो बिल जनरेट हो चुका है फरवरी और मार्च का, सिर्फ उन्हीं की पेंशन आना शुरू हुई है। और साथियों, फरवरी का ये जो अमाउंट है ना वो अभी ट्रांसफर होना भी शुरू हो चुका है। यानी कि साथियों, ऐसा हो सकता है कि आप लोग की जो फरवरी का और मार्च का जो अमाउंट है वो आपको एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाए। यानी कि अप्रैल के महीने में 15 से लेकर के 20 अप्रैल तक तो आपको फरवरी का अमाउंट प्राप्त हो जाएगा और 20 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक आप लोगों के लिए जो बकाया अमाउंट रहेगा वो आपको प्राप्त हो सकता है। और पिछली बार आप लोगों ने देखा भी होगा, एक
एक महीने में 2-2 किस्तें प्राप्त हुई थी। तो साथियों पहली किस्त आप लोगों के लिए प्राप्त होना शुरू हो चुकी है और यदि आपके खाते में अभी तक फरवरी का अमाउंट नहीं आया है तो जल्द ही आपके खाते में ये अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। बस आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि आप लोग थोड़ी बहुत और डिटेल लेना चाहते हैं तो आप टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों डिले किया जा रहा है, ठीक है ना। यदि आपका दिसंबर का और जनवरी का अमाउंट भी बकाया पड़ा हुआ है तो साथियों आपको वार्षिक सत्यापन और भौतिक सत्यापन की जांच करवा लेनी चाहिए एक बार किसी भी ई मित्र पर जाकर के, ठीक है ना। तो जो भी अपडेट थी वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।